अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमें ख्वाब में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाकई हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं? क्योंकि ख्वाब में शैतान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक नहीं इख्तियार कर सकता। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ख्वाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान कैसे होगी, किन निशानियों से हम समझ सकते हैं कि ये सच्ची ज़ियारत है। मुझे बहुत से मैसेजेस आ रहे थे कि आप ख्वाब में बताइए कैसे हमें पता चलेगा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही हमने ख्वाब में देखा है। तो आइए ईमान अफरोज़ सफ़र का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कभी भी आपने शोहरत के लिए, पैसे के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक झूठा ख्वाब बयान नहीं करना। किसी भी सूरत में, बेशक आपके कदमों में सारे जहान की दौलत भी रख दी जाए, आपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा कोई भी झूठ मंसूब नहीं करना जो कि ना उन्होंने कहा हो, ना ही उन्होंने इस बारे में बात की हो, ना ही झूठा ख्वाब आपने बयान करना है। क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने मेरे साथ झूठ मंसूब किया जानबूझकर तो वो अपना ठिकाना जो है ना वो जहन्नुम समझ ले। ये सही बुखारी की हदीस है। ख्वाब में बिल्कुल हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मुमकिन है। हदीस शरीफ में आता है, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने वाकई मुझे ही ख्वाब में देखा, क्योंकि शैतान मेरी सूरत में नहीं आ सकता। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम में ये हदीस मुबारका मौजूद है। ख्वाब में पहचान की क्या अलामात हैं कि जब आपको हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र आएंगे तो उस वक्त आपके दिल में एक अजीब नूरानियत और सुकून पैदा हो जाएगा। मतलब ये ख्वाब दूसरे ख्वाबों से हट कर होगा, बड़ा पुरसुकून और एक अजीब सा आपके दिल में इत्मीनान होगा जब आप ख्वाब देखेंगे। अच्छा, जब आप ख्वाब देखेंगे या तो आपको गैब से आवाज़ आएगी कि ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, या फिर ये होगा कि आपके दिल में जो है ना दिल गवाही देगा कि ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जो ख्वाब देख रहा होगा उसके दिल में ये ख्याल आएगा कि ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नंबर 3 पे ये होगा कि या वहाँ पर महफिल में कोई बैठा होगा, वो आपको बताएगा कि ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो कि तशरीफ़ आवर हैं या आ रहे हैं या मुनादी की जाएगी। तो इस तरह से आपको ख्वाब में पता लगेगा कि ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। और आप जब ज़ियारत के बाद आपके ईमान और मोहब्बत में इजाफ़ा होगा, जब आपको ख्वाब में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र आएंगे तो उसके बाद आपके ईमान और मोहब्बत में इजाफ़ा होगा, गुनाहों से नफ़रत होगी और नेकी की तरफ रग़बत बढ़ेगी। जब आप सुबह को जागेंगे, ख्वाब देखने के बाद जब आप जागेंगे तो वो जो खुशी होगी आपको वो बयान नहीं की जा सकती कि आपने ख्वाब में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। एक अजीब सी खुशी आपको होगी और आपका दिल करेगा कि आप सबको बताएं कि आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आप हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखें तो फ़ौरन आपने ख्वाब किसी के आगे नहीं बताना। ख्वाब फ़ौरन बयान करने से गुरेज करें। अच्छा, यहाँ पर मैंने अगर अपना ख्वाब आप सबके साथ शेयर किया है तो इसको काफ़ी टाइम हो चुका है, काफ़ी साल गुजर चुके हैं। मैंने आपका जो है ना आपके साथ अपना ख्वाब शेयर किया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत के हवाले से, ताकि आपका ईमान ताज़ा हो और आप दुरूद पाक की तरफ आएँ। अगर ख्वाब में आपको हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएँ तो किसी भी अहले इल्म से जो ख्वाबों की ताबीर जानते हों उनसे अपने ख्वाब की ताबीर ज़रूर पूछिएगा। ये नहीं कि आपको हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आएँ तो आप बस खुश होते रहें कि मुझे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। बेशक ये एक बहुत मतलब सादत की बात है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापाए आईना है, तो जो भी शख्स ख्वाब देखता है तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ख्वाब में देखता है तो उनका कोई ना कोई मकसद जो है ना हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में आने का ज़रूर होता है। अल्लाह ताला आपको किसी चीज़ की तरफ मुतवज्जो करना चाहते हैं तो ज़रूर अपने ख्वाब की ताबीर मालूम कीजिएगा। जैसे मैंने अपना ख्वाब आपको बताया तो मेरे ख्वाब का ये था कि मुझे नमाज और वज़ू की तरफ मुतवज्जो किया जा रहा था कि जब मैंने नहीं मुतवज्जो हुई, फिर दोबारा से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत जब आई तो मुझे मुतवज्जो किया जा रहा था कि मैं अपनी नमाज की फ़िक्र करूँ। तो जो कोताहियाँ आप में होती हैं, जो आप में कमियां होती हैं, वो आपको उस तरफ मुतवज्जो किया जाता है। तो आप हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी आपके ख्वाब में आएंगे तो अल्लाह ताला ज़रूर आपके अंदर जो कमी है उसको पूरा करना चाहते हैं या आप तवज्जो दिलवाना चाहते हैं कि आप अपने ईमान की मजबूती करें।
جب بھی آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں نظر آئیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور نیکی کی طرف بڑھیں اور صالحہ عمل کریں اور درود پاک کی کثرت کریں۔ جو بھی کثرت کرتا ہے درود پاک، اس کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتے ہیں، اور کوشش کریں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک کی نیت کر لیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ اور درود پاک اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کوشش کریں، پڑھتے رہیں، جتنا ہو سکے آپ پڑھتے رہیں، نمازوں اور اپنے ایمان کی فکر کریں۔ یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو، مجھے امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔